दोस्तों कल के मुहूर्त ट्रेडिंग में पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद आज बाजार में फिर से कुछ प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है और बाजार में थोड़ा सा दबाव बन रहा है। शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी लेकिन अब आप देख सकते हो कि 12 बजे के आसपास लगभग 162 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है बीएसई सेंसेक्स में। इस हिसाब से यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए और खरीदारी शुरुआत करनी चाहिए। आने वाले समय में बहुत ही शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे आज अगर हम इसके वॉल्यूम टॉपर देखें तो साउथ इंडियन बैंक सबसे ऊपर है जो 8.44% अप पर ट्रेड कर रहा है। 12.85 की प्राइस है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव स्टॉक है। सेकेंड है भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जिसकी प्राइस 69.70 पर है। 5.21% की ज़बरदस्त तेजी है। तो आज हम भेल को डिस्कस करने वाले हैं। भेल में पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है और इसके पीछे बहुत सारी अच्छी गुड न्यूज़ है। यहाँ पे भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें, फिलहाल स्टॉक 69.70 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे हमें 5.21% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और काफ़ी एक्टिव लग रहा है। वॉल्यूम ज़बरदस्त है, देख सकते हो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है। अब भेल की बात करें तो इसकी ऑल टाइम हाई देखें तो 357 के आसपास है, 2007 में इसने बनाई थी। उसके बाद में स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही, स्टॉक लगातार नीचे ही रहा और कोविड काल में तो ये 20 रुपीज़ पर आ गया था, आप देख सकते हो 2020 में। उसके बाद में फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ तो स्टॉक ऊपर गया और आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न भी दिया था। अभी स्टॉक में काफ़ी गिरावट भी हुई। पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो भी फिलहाल 1.46% की इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है और पिछले 6 महीने के रिटर्न को देखें तो काफ़ी अच्छा है। 34.82% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने के हिसाब से भी इसने 25.93% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। ओवरऑल आप देखें तो 6 महीने से स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार हो गई है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी जो खबर निकल कर आई उसके बाद तो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना लगातार शुरू हो गया है। भेल में तेजी बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह कि भेल और CIL मिलके एक गैसिफिकेशन प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि कोल से गैस बनाई जाएगी। जो कोल का इस्तेमाल फिलहाल हो रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उसको रोकना है और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस कोल को गैस में तब्दील किया जाए। तो ये गैसिफिकेशन जो प्लांट लगाया गया है यह गेम चेंजर साबित होने वाला है भेल के लिए और इसी वजह से आप देखें तो भेल में एक नई तेजी की शुरुआत हो चुकी है। वैसे अगर आप देखें तो मैंने लगातार आपको सजेस्ट किया हुआ है कि भेल में आपको निवेश करना चाहिए। कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है। कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि भेल जो हैवी मशीनरीज भी बनाती है, जिसमें आप देख सकते हो कि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स बनाती है। इसके अलावा कंपनी डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना के कंपनी देती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इलेक्ट्रिसिटी से का कामकाज भी है, डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज भी है और पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है। और इसीलिए यहाँ पे देखें तो जो रिसर्च एनालिस्ट है वो यहाँ पे बाय की कॉल दे रहे हैं और उनके हिसाब से देखें तो इस लेवल से भी करीब 66% की 70% की शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। और यहाँ पे इससे पहले भी अगर आप देखें तो भेल ने कोल से मेथनॉल बनाने का भी प्लांट उन्होंने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया है। तो कंपनी लगातार ऐसे काम करी है जिस तरह से वातावरण में जो पोल्यूशन है उसको कम करना है और इसमें भेल की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया। अब भेल जो है गैसिफिकेशन प्लांट लगाने जा रही है, उससे पहले इन्होंने कोल टू मेथनॉल का भी प्लांट लगाया। तो कुल मिला के इसी वजह से आने वाले समय में इसमें बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है और ऐसे में आपको ये मौका नहीं चूकना चाहिए और भेल में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अगर हम भेल की बात करें तो इसका मार्केट कैप 24,287 करोड़ रुपीज़ का है। फिलहाल करंट प्राइस 69.80 की है। इसका 52 वीक का लो 41.40 का है और इसका 52 वीक का हाई 74.50 का है और इसका स्टॉक का अगर पी देखें तो 34.40 का है और इसकी बुक वैल्यू 76.10 की है। इस बात पे आपको खास ध्यान देना है, ये अपनी बुक वैल्यू से भी आपको नीचे मिल रहा है और इतनी मजबूत सरकारी कंपनी है तो ऐसे में क्यों ना दाव लगाया जाए। सबसे अच्छी बात है इसकी कि कंपनी बहुत ही शानदार डिविडेंड भी देती है आपको, यानी 0.59% का कंपनी की तरफ से आपको डिविडेंड भी मिलता है। इसका ROC 2.93% है जो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। इसका ROE भी 1.67% है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है इसकी और कंपनी का अगर सेल्स देखें तो 22,982 करोड़ रुपीज़ का जो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा और इसका OPM 4.53% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसने 706 करोड़ रुपीज़ का बताया। कुल मिला के ये फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 0.78% निकल के आ रहा है और डेट टू इक्विटी 0.18 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखने इसका ROE 1.67% का है। इसका EPS ₹2.03 है और इसकी डेट टोटल 4,830 करोड़ रुपीज़ की है और प्रमोटर होल्डिंग 63.20% की है, यानी सरकार की होल्डिंग है। कुल मिला के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -8% सेल्स है,
5 ईयर के हिसाब से भी -6% है और 3 ईयर के हिसाब से -11% है। और इसीलिए स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ी क्योंकि लगातार सेल्स गिर रहा था। लेकिन अभी TTM देखें तो 26% पॉजिटिव है, यानी सेल्स में एक बहुत बड़ा उछाल है। प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -24% है, 5 ईयर के हिसाब से -1% है, 3 ईयर के हिसाब से -24% है। यानी पिछले 3 साल से कंपनी का प्रॉफिट लगातार निगेटिव बना हुआ था, यानी कंपनी लॉस में थी। लेकिन अब इस TTM में 131% का ज़बरदस्त उछाल आया। तो यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े ये इशारा करें कि कंपनी अब कुछ कमाल करेगी। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बिल्कुल भेल में निवेश करना चाहिए। स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो सकता है आने वाले 5 साल में ये 500 को भी टच कर जाए। तो ये आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए और नए साल से इसकी शुरुआत आपको करनी चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में भेल को ऐड करना चाहिए। अब हम चलेंगे ITC की तरफ। ये दूसरा एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ITC का कारोबार बहुत ही शानदार है। कंपनी 80% सिगरेट पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन कंपनी का FMCG प्रोडक्ट में भी बहुत तेजी से बिजनेस आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी डेयरी प्रोडक्ट भी बनाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बनाती है, कंपनी का पेपर का बिजनेस भी और कंपनी का होटल का भी बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है। तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में तो बिल्कुल होनी चाहिए। और जिस तरह से गिरावट के माहौल में इसने जो तेज़ी बताई है ये बहुत ही शानदार है। और फिलहाल ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। फिलहाल इसकी प्राइस 344 की है, जहाँ पे हमें आज 0.81% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 47% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और 6 महीने की भी अगर हम बात करें तो स्टॉक ने 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से भी इसने 3% की तेज़ी दिखाई। ओवरऑल आप देखें तो पिछले एक साल से स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और स्टॉक अपने ऊपरी लेवल के आसपास है। ऐसे में आपको बिल्कुल दाव लगाना चाहिए। यहाँ पे मोर ट्रेडिंग के लिए जो बाई की कॉल दी गई थी उसमें भी ITC है शामिल, जहाँ पे काफ़ी बड़े रिसर्च एनालिस्ट का कहना है कि आपको ITC इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आने वाले समय आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इसका जो टारगेट दिया गया है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 380 रुपीज़ का टारगेट दिया गया है एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी आपको ITC में निवेश की सलाह दी जा रही है और उनकी तरफ से जो टारगेट रखा गया वो 400 रुपीज़ का है। कुल मिला के ITC बहुत ही मजबूत है और लगातार इनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। और इस बार जो Q2 का रिजल्ट दिखाया है बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे इनका रेवेन्यू देखें तो 17.11 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 24.36% की हमें ईयर ऑन द बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 4.62 थाउजेंड करोड़ की है, जहाँ पे 24.4% की ईयर ऑन द बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और डायलूटेड EPS इनका 3.72% है, जहाँ पे 23.18% की ईयर ऑन द बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रहा इस बार रिजल्ट। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 4,27,772 रुपीज़ का है, करंट प्राइस 345 की है। इसका लो 207 का है और इसका 52 वीक का हाई 354 का है। आप देख सकते हो स्टॉक बिल्कुल अपने ऊपरी लेवल के आसपास है। स्टॉक का P 24.80 का है और इसकी बुक वैल्यू 52.90 की है। कंपनी ने 3.33% का ज़बरदस्त डिविडेंड भी दिया है। इसका ROC 33.60% और इसका ROE 24.80% है। फेस वैल्यू 1 है और इसके सेल्स को देखें तो 69,261 करोड़ का निकल कर आया। इसका OPM 34% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17,262 करोड़ का निकल के आ रहा है। कुल मिला के फंडामेंटल बहुत अच्छे। सबसे अच्छी बात है कंपनी की, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री हो चुकी है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा रही है। डिविडेंड 3.32% का निकल के आ रहा है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये जो इनका डिविडेंड पे आउट है वो करीब 91.71% के आसपास है, जो काफ़ी शानदार बात है। पिछले 10 साल की इसकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स के आंकड़े देखें 10 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है और 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से ये 8% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 27% पॉजिटिव है। तो सेल्स में ज़बरदस्त उछाल है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो पिछले 10 साल से लगातार इनका प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन इस TTM में बहुत बड़ा जंप लगा है, 21% पॉजिटिव है। इसका मतलब ये देख सकते हो कि कंपनी ने सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही एक काफ़ी अच्छा इजाफा किया है। कंपनी के स्टॉक की परफॉर्मेंस भी देखें तो आपको पिछले 10 साल के बाद सबसे शानदार दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे 1 ईयर के हिसाब से 49% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यहाँ पे कंपनी के ROE को देखें तो 25% पे मेंटेन है, जो काफ़ी अच्छी बात है। ये आंकड़े काफ़ी शानदार है और आपको निवेश करना चाहिए आने वाले समय। यानी सिर्फ 3 साल के लिए अगर आप होल्ड करते हो ITC को तो ये 1000 का टारगेट दिखा सकता है। तो निवेश आपको करना चाहिए। दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।